नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डब्ल्यू स्क्वायर न्यूज में हूँ तादर मेजू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईटानगर आईजी पार्क में, जहाँ एक मास रैली निकाला जा रहा है। यहाँ काफी स्टूडेंट्स हमें देखने को मिला है, काफी मात्रा में लोग आए हुए हैं, काफी संख्या में लोग आए हैं, हमें पेरेंट्स भी देखने को मिला है। तो ये समर्थन दे रहे हैं चलो संसद, जो अभी जंतर मंतर में चल रहा है, उसे समर्थन देते हुए ये सब यहाँ आप पहुंचे हैं अपने हक के लिए। ये धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। तो इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारे साथ ये रिपोर्ट देखिए। स्टूडेंट है? हाँ, स्टूडेंट है। और आज देखो धरना करने आए। आज आप लोग क्या चाहते हैं ये सरकार से कि ये लोग क्या दे? आप लोग का मांग क्या है, हम लोग को बता दीजिए। आप धर्मेंद्र प्रधान का भी लेके रखा है, इसका बारे ये बता दीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं? आप स्टूडेंट होने के नाते आप लोग का सोच क्या है? एक्चुअली मेन तो जो अकाउंटेबिलिटी है ना, एज ए पीएम, एज आप एक पोजीशन में बैठा है तो यू शुड बी लिसनिंग टू आवर लाइक प्रॉब्लम्स ना। जैसे कि पेपर लीक बार बार हो रहा है और इतना ज़्यादा बच्चों का मौत हुआ है ना, तो लाइक आप कुछ बोल भी नहीं रहे। सोनम सर इतना दिन से अनशन पे है, यू आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग। जैसे कि इंदिरा गांधी थे, वो तो जैसे कि जब सोनम सर के पापा जब बैठे थे तो शी रिस्पॉन्डेड। तो पीएम आप क्या कर रहे हो? यू आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग। अच्छा से आप देख नहीं रहे हो तो आपका अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यू आर एक्टिंग एज ए कावर्ड, और जो कि इतना ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो हम लोग का तो वही है कि आप अकाउंटेबिलिटी ले, आप जो अपना पोजीशन में है उसका आप अच्छा से इस्तेमाल करें, और हम लोग का यूथ लोग का जो लाइफ है उसको बर्बाद मत करें। तो आपको ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर रिज़ाइन करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आएगा? वाई नॉट? बिकॉज जैसे कि अगर जैसे कि जितना भी जो बड़े बड़े देश में हैं लोग, इवन जब वो लोग लगती मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं गया है, दे टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड दे रिज़ाइन। बट ये नहीं कर रहे। तो अगर ये करता है तो एटलीस्ट जो उनके लेवल में जो लोग हैं या सत्ता में जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे विल लाइक वो रिपल इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। तो आई गेस वो होना चाहिए कि लाइक हाँ, और यूथ लोग में भी ये मैसेज जाएगा कि यस दे आर, जो पावर में बैठे हैं वो हमारी बात को सुन रहे हैं।
सो आई थिंक होना चाहिए, क्यों नहीं। और अभी आप देखा होगा जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दिपके जो है वो बोला है कि पहले तो वो लोग धर्मेंद्र प्रधान का ही रिजाइग्नेशन मांग रहा था, अभी वो नरेंद्र मोदी का भी क्यों मांग रहे नहीं? हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम हेटिंग दैट मैन, लाइक लिटरली, लाइक कैसे पीएम है ना। आप बाहर में हम लोग का देश को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप मणिपुर इशू में जो इतना बर्निंग टॉपिक है आप उसको देख रहे हैं ना, अभी जो इतना हल्ला हो रहा है उस पर भी आप बात नहीं कर रहे। यू आर लाइक ए फादर फॉर दिस कंट्री, बट व्हाट यू आर डूइंग, आप घूम रहे हो दूसरे देश में, सो दैट्स नॉट गुड ना। तो वो तो आपको तो दिखना ही पड़ेगा, तो बच्चा लोग बोलना पड़ेगा। जब बड़े अपना दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं ना, व्हेन दे आर आउट ऑफ देयर सेंस, वी हैव टू ब्रिंग सम सेंस इन देम। So I guess that, yeah. आप अभी क्या का पढ़ाई कर रहे हैं? Like I'm doing double masters in psychology. Like actually I have done, so अभी हम PhD के लिए हम वो कर रहे हैं। मेरा 23 को PhD का इंटरव्यू है, but still I came here because ये भी बहुत important है मेरे लिए। That's अभी का जो अभी हम लोग को जैसे सिनेरियो देखने मिल रहा है पूरा इंडिया में ये हो रहा है, Yeah, it इसके is. कारण से आपको लगता है कि एक बड़ा रेवोल्यूशन हमें देखने Why को not? मिलेगा? ये होना चाहिए जैसा कि इंडिपेंडेंस से पहले हुआ है। और जो चल रहा है ना कि अभी का जो सिचुएशन है ना, इवन जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था हंगर स्ट्राइक का, बट व्हाट यू आर डूइंग अब अभी का जो वो क्या कर रहा है, लाइक इट्स लाइक ए डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो इन आर हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में जैसा हम लोग पढ़ा था वैसा नहीं दिख रहे थे इन रियलिटी। तो वाई थोड़ा सा आप लोग सोचे, तो हम वी जस्ट वॉन्ट देम टू हियर दैट क्या आप कर रहे हैं ना, इवन यहाँ का सीएम भी और पीएम भी। और अभी आप देखा कल हमारे सीएम साहब जो एक फुटबॉल मैच भी कर रहा था, आपको लगता है ये किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन था? ऐसा कुछ मैच? फुटबॉल मैच जो था उसको वो स्क्रीनिंग करवाते आईजी पार्क में, आपको लगता है कि किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन था? क्योंकि हमें देखने को मिला कि जो आईजी पार्क में कल आप अगर देखा होगा स्क्रीनिंग करवाते हैं फुटबॉल मैच वर्ल्ड कप का, और चरपो तपो सोनम भी ऑनलाइन आके उन्होंने बोला कि ये किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन है, आई वॉश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है स्टूडेंट होने के नाते? क्यों नहीं हो सकता है, उन लोग का हाई लेवल में तो बहुत सा गेम्स खेल चलता रहता है, तो वाई नॉट। सो या हम लोग भी थोड़ा सा कुछ हो, लाइक कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, उसके लिए हम लोग भी यहाँ पे खड़ा है ना। एंड इट्स रियली इट्स अ मॉरल एंड कॉन्शियस ड्यूटी है कि हम लोग भी जो सही हो उसमें समय पे बोल सकने के लिए। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आज का दिन? आप तो स्टूडेंट नहीं है। मैं पहले स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट अर्लियर and from a very reputed school, Ramakrishna Mission School, आलो एंड नरोत्तम नगर से था। एंड अभी जो पेपर लीकेज वगैरह हो रहा है, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सो आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट द मेरिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सिफारिश और पेपर लीक्स। तो आप चीटिंग करके आप अगर डॉक्टर बन भी जाओगे तो व्हाट इज़ द यूज़ फॉर द जनरल पब्लिक? सो मेरा तो ये यंग जनरेशन्स, जेन ज़ी और न्यू जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन्स को जस्ट एक मॉरल सपोर्ट के लिए मैं आया हूँ एज अ पेरेंट, बिकॉज आई एम फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन। सो मेरा यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ आज। आई विल जस्ट पार्टिसिपेट इन द रैली टू प्रेस द ग्रीवेंसेस, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी जो नहीं हो रहा है, जो वो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। एनी गुड गवर्नमेंट शुड हैव अकाउंटेबिलिटी। तो मैं उसी को मैं सोचता हूँ कि हमारा, आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग भी नहीं करता हूँ। आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन, बट व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, आई कैन सी इट, एवरीबडी कैन सी इट, एंड इफ देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड एंड वॉइस। सर अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन मांग रहा है, क्या ये सही है? और उनका रेजिग्नेशन होने से क्या सिस्टम में बदलाव आ जाएगा? आपको लगता है ऐसा? मे बी दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप हो सकता है। एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड स्टेप डाउन इफ देयर इज़ अ रैम्पेंट लीकेज ऑफ द पेपर। और ऐसे मैं इसमें ज़्यादा कोई अपना ओपिनियन तो रखना नहीं चाहूँगा, बट येस एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन should take accountability of what is going wrong in any institution. सर आज के दिन के बाद, आज काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी लोग जुड़े हैं और पूरे कंट्री में ये चल रहा है, आपको लगता है कि आज के दिन के बाद हमें काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा चेंज हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा इसके बाद? Any big thing begins with a small step. तो ये छोटा सा एक स्टेप है. Maybe this will grow up. I hope people of India, because we want a leader जो हमारे देश को, जो हमारे कंट्री को, हमारा जो अभी प्रेजेंट लीडर है, ही इज़ ऑल्सो वेरी कैपेबल, बट
ऐसे नहीं है कि वो चला गया तो कोई दूसरा आ गया तो बहुत अच्छा आ जाएगा, ऐसे भी नहीं है. बट मैं सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ही बात कर सकता हूँ. आई कैन नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स. अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए. आप लोग के लिए आज का रैली कितना इम्पोर्टेंट है? I mean, like not only me, I think for everyone who is like residing in India, because हमको लगता है पेपर लीक होना तो बहुत गलत है, क्योंकि in a way it's injustice to our students. तो ये in a way हम लोग बता रहे कि like हमारा गवर्नमेंट जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र सर अकाउंटेबल होना चाहिए, जो कि नहीं है. तो इसलिए वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स. सो आई होप लाइक इसका कारण से कुछ बाद में असर होगा उसको. क्या धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन से आप लोग को चेंजेस देखने मिलेगा, ऐसा लगता है? एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल जाएगा क्या इसके एक रिजाइनेशन से? हमें ऐसे बोल नहीं सकता है completely, but yeah, I think it will be a boost ना to change the education system. So I can only say that for now. और अभी देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी जो अभिजीत दित्य जो आप देखा है वो बोला है कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का ही रेजिग्नेशन मांग रहा था, अभी बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी भी रेजिग्नेशन दे रहा है. ये कितना सही है? सही लगता है आपको? आपका क्या कहना है इसमें? I don't know, like PM तक जाना तो like I don't know, but yeah, like धर्मेंद्र सर को तो शायद रिजाइन करना चाहिए, but I don't know about the Modi. आप स्टूडेंट हैं? Yeah, yes. क्या पढ़ाई कर? I'm an aspirant, like APCS के जॉब के लिए पढ़ रहा है. अभी ऐसे जो पेपर लीक होता है तो कितना दुख पहुंच रहा है आप लोगों को जो मेहनत कर रहे हैं? इन अ लेमन वर्ड्स हम तो वही बोलेगा कि आपके कुछ सोच के देखो, आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग सो वर्किंग सो हार्ड लाइक डे एंड नाइट, एंड सडनली पता चलता है कि पेपर लीक हो गया. तो इट्स काइंड ऑफ यू नो लाइक रूइंस एवरीथिंग, राइट? बिकॉज ये सब पेपर जो अपीयरेंस कर रहा है, इट्स नॉट लाइक वन डे थिंग. 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगता है, एंड टाइम बहुत वैल्यूएबल है, सबको पता है. सो आई थिंक इट्स लाइक really drawback to our education system, and I think we should work on it. आपको क्या लगता है आज के दिन के बाद में पूरे इंडिया में अभी तो ये हो रहा है, इसके बाद में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा? Yeah, if government doesn't take any action, so I think yeah, it will be. आज आप लोग सब जुड़ा हुआ है यहाँ में, आज का दिन आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट? क्या आप स्टूडेंट हैं? हाँ, आज के लिए तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है. क्यों होने से आप अभी देख रही है ना क्या न्यूज़ में, क्योंकि कितना एजुकेशन में बोलेगा तो कितना प्रॉब्लम निकाल रहे हैं ना. तो उसके लिए हम लोग यहाँ में प्रोटेस्ट करने, सोनम स्पेशलिस्ट बोलेगा तो सोनम वांगचुक सर के लिए हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं. तो वही सोनम वांगचुक सर जो है स्ट्राइक में बैठे, हंगर स्ट्राइक में बैठे थे काफ़ी समय से स्टूडेंट्स के लिए. तो अभी उनको ऐसा भी बोला जा रहा है कि वो चाइनीज़ एजेंट है. आपको लगता है ऐसा कुछ है? ना, अगर चाइनीज़ एजेंट है बोलेगा तो हम वही बोलेगा ना. अगर चाइनीज़ का एजेंट है होने से आप देखिए तो चाइनीज़ को आप ऐसे सोचते हैं कि वो हम लोग का एजुकेशन को अच्छा हो बोल के सोनम वांगचुक को ऐसे प्रोटेस्ट करने देगा? उन्हें नहीं देगा ना. हंगर स्ट्राइक उन्हें नहीं देगा ना. क्यों अगर चाइनीज़ एजेंट है होने से अच्छा बात है, क्यों बोलेगा? तो चाइनीज़ इतना हम लोग को मतलब एजुकेशन में इम्प्रूव हो बोल के हम लोग ऐसे करेगा क्या? वो है ना बात. तो हम उसको तो एग्री नहीं करता है, लेकिन वो चाइनीज़ एजेंट है बोल के. और दुनिया पब्लिक हम लोग को सबको मालूम है सोनम वांगचुक क्या काम कर रहे हैं ना, और वो कितना इंपॉर्टेंट वाला स्टूडेंट का आवाज़ उतार रहे हैं. वही है. आप स्टूडेंट हैं? जी, हम स्टूडेंट हैं. क्या पढ़ाई कर रहे हैं? और अभी तो हम क्या APCS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. जब पेपर ऐसा लीक होता है तो आप लोग को कितना तकलीफ पहुंचे, आप लोग कितना दुख होते हैं? हाँ, ऐसे होगा तो जैसे कि आप देखिए आधा लोग, हाँ हम लोग जैसे कि क्या लाइब्रेरी में ज्वाइन करते हैं ना. अगर लाइब्रेरी में ज्वाइन करता होने से भी उसका फीस कितना होता है? 2000 होता है, 1000 होता है. अगर टेम्प्रोरी और आपका परमानेंट 2000 ऐसे होता है. तो अगर उसको आप देखा गया होने से हाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करना मस्त नहीं है, मगर भी जैसे कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने से क्या होता है ना, उसमें एक एटमॉस्फेयर बन जाता है ना पढ़ाई लिखाई का. तो उसमें एटमॉस्फेयर बन जाता है, और उसमें अगर आप देखिए होने से भी हम लोग अभी प्रिपरेशन अभी कब से कर रहे हैं ना, 1 ईयर से बैठ रहे हैं डायरेक्ट लाइब्रेरी में. तो हम लोग का युवा में मेंटलिटी बेसिकली वीक हो जाता है. मतलब अभी मेंटलिटी तो उतना वीक नहीं होता है, लेकिन डिस्टर्बेंस हो जाता है ना. और हम लोग जैसे कि फिजिकली बोलेगा तो फिजिकली भी कितना वीक हो जाता है वहाँ में, कि डाइट में भी डाइजेशन में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. तो ऐसे होने का बाद मुझे अगर पेपर लीकेज हो जाता होने से कि ऐसे लग जाता है कि हमको कहा दिया ना. स्पेशली एक अगर आप अपना के लिए सोचता होने से ऐसे लगता है कि हाँ हमको ये कहा दिया, ऐसे टाइप का लग जाता है. अभी सेंट्रल में धर्मेंद्र प्रधान को तो रिजाइनेशन दो ही बोलते, साथ ही साथ अभी नरेंद्र मोदी का भी रिजाइनेशन मांग रहा है. आपको ये कितना सही? हाँ, उसको तो हम सपोर्ट करते हैं. क्यों सपोर्ट नहीं करेगा? अगर इसको हम नहीं बोलने से भी इसको अभी बच्चा का बच्चा भी इसको मालूम है. और ये चीज़ को क्यों वो
हम लोग बोलना भी ज़रूरी नहीं है। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उसका हम नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, बहुत गंदा लगता है। वो अगर चाची का वो स्टूडेंट के लिए वो बना एजुकेशन मिनिस्टर बना होने से वो खुद ब खुद रिजिग्नेशन खुद देना चाहिए। और अभी आप देखो हमारे जो सीएम सर है वो भी, उसका भी 10 साल हो चुका है अभी सीएम बनने का। आप उनके परफॉर्मेंस से खुश है? हाँ, जहाँ तक वो तो काम करो उसका परफॉर्मेंस से हम खुश है। खुश होने से भी वो एक तरफ से बोलेगा तो हम लोग का पब्लिक का चॉइस है ना, और हम लोग उसको चुना गया ना, तो एटलीस्ट वो भी हम लोग का ग्रीवेंस को देना चाहिए सेंट्रल तक ना, कि हम लोग जैसे हम लोग पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग का जो गवर्नमेंट है ना वही है ना, उसमें भी खुश है। क्या हम लोग अभी जो सीएम है ना पेमा खांडू का जो काम है उसमें भी खुश है। उसको तो हम डिनाई नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं कर रहे बोल के, अच्छा काम भी कर रहे हैं। उसका साथ ही साथ में बोलेगा तो वो पब्लिक का वॉइस को भी सेंट्रल तक भी वो पहुंचाना उसका भी काम बनता है ना। अभी आप देखिए तो पूरा इंडिया में बहुत इशू है, एथनॉल को लेके भी इशू है, तो आप भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं? हम एज इंडिविजुअल बोलेगा तो हम खुश है, और खुश इन द सेंस उसका मतलब थ्रो से है कि बीजेपी को हम वोट क्यों दिया है ना, क्योंकि वोट इसलिए हम उसको दिया है कि ताकि हम लोग का देश को सुधारो ना, उसके लिए हम उसको वोट दिया ना। लेकिन अभी जब वो लोग जब पावर में आते जा रहे हैं और वो लोग का जितना टर्म जो बढ़ते जा रहे हैं ना, वो लोग का डीमेरिट को देखा जा रहा है। हम लोग वो डीमेरिट को नहीं देखने के लिए हम बीजेपी को वोट दिया ना कि बीजेपी को ऐसे मिसयूज करो पावर को, हम इसलिए उसको वोट नहीं दिया। तो सर आप स्टूडेंट के हित को लेके काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं अरुणाचल में, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? एक्चुअली आज जो स्टूडेंट का अगर बात करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट आज क्या है, क्योंकि जो भविष्य को जो ख़त्म हो रहा है उसको बचाना, और स्पेशल आज का जो अगर जो स्टूडेंट जो बाहर नहीं आया वो अपना कल को वो जो बहुत पछताएगा। आज जो हम लोग जो जंतर मंतर में जो सोनम वांगचुक जी जो अनशन पे बैठ रहा था उसको पुलिस ज़बरदस्ती उतार के ले गया। उन लोग भी अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं, हम लोग भी जस्ट स्टेट समर्थन देने के लिए कल से हम लोग रेडी किया। अभी हम लोग भी जाएगा यहाँ से आईजी पार्क, आज दिन पूरा हम लोग बैठेगा। सर आपने देखा होगा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का ही रेजिग्नेशन मांग रहा था, अभी नरेंद्र मोदी का भी, पीएम का भी मांगा जा रहा है, ये सर कितना सही लग रहा है? ऑब्वियसली जो सरकार जो अपना जो मंत्री को आप जो समझा नहीं सकता है, उसका आदमी जो हमारे सोनम वांगचुक जी को बात करने के नहीं भेज सकता है। आप कहानी को पन्नों में आपने देखा होगा कि इवन आपका जो गांधी जी को आपका ब्रिटिश मिलने आया कि हमारा अपने इंडिया लोग ही इंडियन होके मतलब सरकार बन के रखने से भी तो मिलने आना चाहिए, बात करना चाहिए। अभी तो ज़्यादा हो गया, अब अभी धर्मेंद्र प्रधान आप छोड़ दीजिए, अभी सारा का सारा हम लोग जो बोझ को हम लोग अभी मांग कर रहा है, मोदी जी आप भी रिजाइन देना, ये एकदम। तो सर हमने देखा था कि कल आपने अपने तरफ से अपने पेज में बोला था कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप जो दिखाया जा रहा है ये किसी किस्म का आई वॉश है। क्या ये आपको लगता है कि सच में किसी किस्म का आई वॉश स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है? सरकार का चाल है, फ्री जब आदमी को बोलता है तो अरे देखो वर्ल्ड कप कहीं भी हम देख सकते हैं, इसलिए कल हम भी अपना मोबाइल में कहीं भी देख सकते हैं। क्या ज़रूरी है आईजे तक जाना? सारा कोई यहाँ में लोग वो लेट हो गया होगा, इसलिए ये लोग आई वास है टोटली। जब आप लोग के साथ में पेपर लीक वगैरह होते हैं तो आप लोग कितना ज़्यादा इफेक्ट होते हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली, आपको कितना इफेक्ट होते हो? ये पेपर लीकेज जो बहुत इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स को ना, क्योंकि इतना साल भर प्रिपेयर करता है, फिर एग्जाम लिखने के बाद पता चलता है कि जिसका पास पैसा है वो कर लेता है, मतलब पेपर को आगे निकाल के फिर वो लिख के भी पास हो जाते हैं। पर और ऐसा भी केस है कि जो मतलब ऐसे पेपर को आगे खरीदे है लेकिन ये पास नहीं हो पाता है। ये क्या चल रहा है देश में ना, पूरा एजुकेशन डूम्ड है। एक रिफॉर्मेशन चाहिए, लाइक ग्राउंड अप सिस्टम को, मतलब एक रिफॉर्मेशन का जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं ना। आज की ये प्रोटेस्ट, आज की रैली के बाद में आपको क्या लगता है कि कितना रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा पूरा देश में? रेवोल्यूशन का तो आइडिया नहीं है, मतलब हम लोग जितना अपना रोल प्ले करना है ना वो करने आए हैं। हमको लगता है कि हमको ये इसमें आना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक सर जो कर रहे हैं हम लोग के लिए, जो वो हंगर स्ट्राइक जो कर रहे हैं वो उसके लिए हम लोग आए हैं ना। बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उसको सपोर्ट करने आए हैं। और वो जो रेवोल्यूशन लाएगा नहीं लाएगा वो हमको उतना श्योर नहीं है अभी, क्यों जिस तरीका से दबाया जा रहा है छात्रों का आवाज को ना। ये इशू को हमने आपको देखा है, तो आज ऐसा इशू चल रहा है तो आप लोग इसके कितने साथ हो? और सोनम वांगचुक को भी चाइनीज एजेंट बोला जा रहा है, ये कितना सही लग रहा है? सबसे पहले ये जो मास्क है एक्चुअली मेरा अपने गाँव के रखा इस्लाम पहना हुआ है, ऐसे नहीं कोई गवर्नमेंट को फेयर होके कर रहा है। आई डोंट फेयर गवर्नमेंट।
सो ये जो प्रोटेस्ट है सबसे पहले आई एम वेरी ग्लैड कि यूथ्स वो लोग आँखें खोल रहे हैं एंड दे आर स्टेपिंग कि एक चेंजेस के लिए। एंड यहाँ पे जो भी आया हुआ है ना, यहाँ पे यूनियन कोई है ना, पॉलिटिक्स से कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एवरीवन इज जेन्युइनली अ स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड यूथ्स। तो वी आर सपोर्टिंग सोनम वांगचुक एंड सोनम वांगचुक, वी आर नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग सोनम वांगचुक, वी आर एक्चुअली सपोर्टिंग आवरसेल्फ। तो सोनम वांगचुक सर को कितना लोग बोल रहा है अभी चाइनीज एजेंट है। देखो, आई डोंट सपोर्ट दिस गवर्नमेंट। हमको ना कोई पार्टी वार्टी से हमको प्रॉब्लम नहीं है, बट गवर्नमेंट का पोजीशन में, गवर्नमेंट में जो लोग बैठा हुआ है उससे हमको प्रॉब्लम है। तो अभी जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है वो लोग बहरा है, अंधा है, गूंगा है, सब कुछ है वो लोग। हाँ, लेकिन विदेश में क्या हो रहा है वो लोग के लिए बोलने के लिए उन लोग के पास मुंह तो है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, उन लोग का साथ वो नहीं है। कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेगा उसका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेगा उसका चाइनीज़ एजेंट उसका पीछे का कुछ लेकर आएगा, ट्वीट से लेके हर एक चीज़ से लेकर आएगा। तो ऑब्वियसली अगर कभी ट्वीट करता हुआ चाइना में इतना अच्छा एक रोबोट बना है, कुछ ये बना है, तो वो ट्वीट को भी मेरा निकाल देगा और बोलेगा कि ये देखो, ये तो ऐसे चाइनीज़ एजेंट है क्योंकि ये जो ऐसे ट्वीट किया था चाइना को करके। सो दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो बस क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए वो नहीं कर रहा है, इस्तीफ़ा देने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो एक बार दे दिया तो सबका सीट वो हो जाएगा ना, खतरा में हो जाएगा। एक निकल जाएगा, एक को पोल खोलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मोदी सरकार वो हो जाएगा। इसलिए मोदी मुँह चुप रखा हुआ है। एंड आई डोंट सपोर्ट मोदी बिकॉज मोदी गूंगा है, बहरा है, सब कुछ है, ही इज़ हैंडीकैप। आपने देखा हो कि सोनम वांगचुक को जिस तरह से सफ़ेद कपड़ा में डाक के पुलिस, दिल्ली पुलिस ले जाती है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कितना सही है? सबसे पहले तो वो उसका राइट है प्रोटेस्ट करने का, हंगर प्रोटेस्ट भी हो राइट है। यही तो बोल रहा है, यहाँ तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाता है, हम लोग का यहाँ का ख़त्म हो चुका है। बट स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल जो बीजेपी गवर्नमेंट इज़ नॉट एग्जैक्टली बीजेपी, और बीजेपी इज़ नॉट हिंदू। दिस इज़ नॉट अबाउट एनी रिलीजन। यहाँ पे रिलीजन का कुछ नहीं है, बट यहाँ पे लोग रिलीजन को लेकर आ रहे हैं। और इंडिया में मालूम है रिलीजन को लेकर कितना सेंटिमेंटल होता है लोग। तो जो उसको ले गया सोनम वांगचुक सर को जैसे ले गया, आई थिंक इट्स लाइक वेरी इनह्यूमन। हम लोग मतलब जो मरा हुआ वो इंसान होता है उसको भी हम लोग ऐसा नहीं ले जाते ना। तो आई थिंक जैसा यहाँ पे भी बोला है, पॉलिटिशियन होने से पहले इंसान बनो। और जो पुलिस लोग भी ले जा रहा है, शेम ऑन यू गाइस, एटलीस्ट इंसान बनो। आप लोग का जॉब है कोई बात नहीं, लेकिन इंसान बन के तो वो करो ना, तलवे चाट के मत बैठो। जिससे बहुत सारे गोदी मीडिया लोग हो गया ना, नॉट ऑल मीडिया बट गोदी मीडिया लोग तलवे चाट के बैठते हैं। शेम ऑन यू गाइस, शर्म करो थोड़ा। घर जाके क्या मुंह दिखाते हैं अपना फैमिली को। बस हो गया, थैंक यू। आपको लगता है कि आज के दिन के बाद में एक बड़ा रिवॉल्यूशन यूथ की तरफ से पूरे भारत में देखा जाएगा? आई थिंक गवर्नमेंट थोड़ा हिल जाएगा इन द सेंस दे विल नो द पावर ऑफ यूथ कि कुछ होगा। जब आवाज़ उठता है तो क्या होगा। एटलीस्ट दिस इज़ अ एग्जाम्पल, जस्ट स्टेप फॉर अ चेंज। एटलीस्ट ना, चेंज के लिए हम लोग एक स्टेप तो रह रहा है, कदम आगे एक रखेगा तब तो हम लोग बढ़ेगा। कदम नहीं रख के पीछे रख के हम लोग ऐसे ही बक के एक ही जगह बैठेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। एटलीस्ट एक कदम तो रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो वही बोल रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगर वो हो, ये रिजल्ट आओ ना आओ, वी डोंट नो, वो गारंटी नहीं है हम लोग का, हम लोगों को पता नहीं है। बट एटलीस्ट वी नो वी हैव आवर वॉइस, आवर ओपिनियन। ये चुप नहीं रहेगा। हम लोग के पास फ़ोन है, हम लोग का अपना ओपिनियन है, वो चुप नहीं रहेगा। तो देखते हैं वो लोग भी वो नहीं करेगा, हम लोग भी शांत नहीं रहेगा, हम लोग भी करते रहेगा। कब तक चलेगा ये?